आज हम जानेंगे इंडिया मार्ट शेयर के बारे में। ये शेयर क्या करता है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये इन फ्यूचर जाके क्या करेगा, ये सब हमें इस वीडियो में ही पता चलेगा। और हम ये भी जानेंगे कि ये चाइना के तरह अलीबाबा ग्रुप के तरह भविष्य में बन भी सकता है या नहीं, या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्यूचर में नेक्स्ट अलीबाबा है कि नहीं इंडिया का। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पहले इसका फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। मैं आपको ले आ गया हूँ टिकर बाय फिनोलॉजी के वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हो इंडिया मार्ट इंटरमेश के आपका सब इन्फॉर्मेशन, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। तो आज इसी वक्त इस शेयर का प्राइस है 5360। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,605 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू 15,585 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स 2.91 करोड़। पी 82.31। आपको इस टाइम पे ये पी ज़्यादा लगेगा, पर मैं जब बताऊंगा ना कि ये काम क्या करता है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तब ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पी की तरफ आप देखोगे ही नहीं। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की। डिविडेंड यील्ड 0.19%। अभी तक कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है, पर आगे जाके दे देगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बुक वैल्यू 117। कैश 19 करोड़। डेब्ट 0। सबसे पहले तो आप ये देखिए, डेब्ट नहीं है कंपनी का। कंपनी ने जब आईपीओ लॉन्च करी थी तब से ही ये डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी है 1997 का, पर इसने आईपीओ लाया है नया 2018 और 19 में। ये अपना कंपनी लिस्टेड करा है एनएससी और बीएससी में, इसीलिए इसका डेब्ट 0 है। तो पहला प्लस पॉइंट तो ये हो गया। अब आप प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 52.34%। 52.34%। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर मतलब इसका खुद पैसा लगा हुआ है इस कंपनी पे। 52.34%। इसका मतलब है, मान लीजिए आपका कंपनी 1 लाख करोड़ का है, तो उसमें से 50% प्रोमोटर है। इसका मतलब 50% आप ही ने आपके कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं। इसका मतलब है आपको आपके कंपनी पर एक बार भरोसा है कि मेरा कंपनी आगे जाके ऊपर जाएगा। इसीलिए ही तो प्रोमोटर अपने कंपनी पे कैश लगाएंगे, अपने कंपनी के शेयर खरीदेंगे। इसीलिए इस कंपनी में प्रोमोटर है 52.34%। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर 65.12। सेल्स ग्रोथ 25.39। ROE 69.88%। ROC 98.01% एंड प्रॉफिट एंड ग्रोथ 23.46%। शेयर होल्डिंग की तरह देखिए, प्रोमोटर्स 52.34, पब्लिक के पास है 32.34। FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स 12.24%। DIIs, इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 3.08%। डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने देश के ही लोग, और FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, इसका मतलब इंडिया से बाहर जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं वो है FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट। एंड DIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट। अदर्स मतलब जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं। क्या हुआ है कि ये शेयर न्यूली लॉन्च करा है, इसीलिए किसी को इस शेयर के बारे में पता ही नहीं है। हमारे तरह रिटेल इन्वेस्टर्स, पब्लिक के मतलब, वो लगाए अपने पैसे 32.34%, और प्रोमोटर तो है ही। अब आप नेट सेल्स देखिए, जून 2019 में था 144.30। देन सितंबर में हो गया 152। देन दिसंबर में हो गया 160। मार्च 2020 में हो गया 165। जून में हो गया 151। ये कम क्यों गया, ये है सवाल। ये इसलिए कमा क्योंकि ये कोरोना का सिचुएशन था। यहाँ पे सब कंपनी बंद होके पड़े थे, तो ये हवा में से अपना प्रॉफिट निकल देगा, सेल्स हो जाएगा। ये इस टाइम पे भी ये 1.51 है ना, तो भी बहुत ज़्यादा है। ये जो काम करता है ये कंपनी, उसका ज़्यादातर बिजनेस ऑनलाइन है, इसीलिए ये 151 रहा, नहीं तो नहीं रहता। नहीं तो लगातार आप देख सकते हो कि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है सेल्स। अगर सेल्स बढ़ेगा तो ही तो प्रॉफिट आएगा ना। अब नेट सेल्स देखो, नेट सेल्स इसका मार्च 2016 में था 237। मार्च 2017, 1 ईयर बाद हो गया 3008। मार्च 2018 में हो गया 403। मार्च 2019 में हो गया 497, करीब करीब 500।
मार्च 2020 में हो गया 623। किस तरह से बढ़ रहा है आप देख रहे हो। पहले तो ये ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, ये जो भी मुनाफा कमाता है अपनी कंपनी के पीछे लगा देता है, तो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसका सेल्स, नेट सेल्स इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरफ से बढ़ रहा है, इस तरफ से ग्रो कर रहा है। पहले तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में रन करता था। इसका मतलब मालिक को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, कंपनी के मालिक को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। 2019 में ये माइनस से सीधा पॉजिटिव आ गया। डिफरेंस देख रहे हैं आप, -187 से +46, मतलब 2250 का डिफरेंस है। उसके बाद 2020 में आप देखो ये 46 से 209 हो गया। अब मैं आपको ले आ गया हूँ कंपनी के शेयर पैटर्न पे, कि कंपनी आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है। ये मैं मैक्स कर देता हूँ। ये देखिए 2019 में आईपीओ लॉन्च होने के बाद ये शेयर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका काम ही ऐसा है कि ये बढ़ रहा है। इसका फंडामेंटल अच्छा है और इसका काम ही ऐसा है। एक कंपनी क्या करता है, इंडिया मार्ट एक ऐसा कंपनी है ना, ऑनलाइन बायर्स और ऑनलाइन सेलर्स दो इन आदमियों को एक ही जगह मिला देता है। बायर्स और सेलर्स इसको मिला देता है ऑनलाइन पे। ये पूरी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, इसीलिए ये चल रहा है। इसका जो भी काम है ऑनलाइन पे, आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। मार्ट एक B2B मार्केट है। इंडिया के इस सेगमेंट के, इंडिया मार्ट की तरफ इंडिया में वी मार्ट, डी मार्ट, जियो मार्ट सब है, पर वो सब B2C मार्केट को होल्ड करता है। पर ये इस सेगमेंट में ओनली वन है जो B2B मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। B2B मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब मान लीजिए एक यहाँ एक बायर है और उस तरफ एक सेलर है। सेलर मतलब जो होलसेल करता है, ये सीधा माल कंपनी से लेके होलसेलर को सप्लाई कर देता है। और B2C का मतलब है कि आप कंपनी से माल लेके कस्टमर को सर्विस दे रहे हो। ये कस्टमर को तो देता ही है, B2C भी ये करता है और B2B भी करता है। इंडिया मार्ट एक B2B मार्केट को होल्ड करता है, B2C भी करता है, पर B2B इस सेगमेंट में कोई नहीं करता इंडिया में। एक चाइना से इंपोर्ट होता था अलीबाबा ग्रुप से, पर अब चाइना से सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गया है। इंडिया खुद खड़े अपने पैर पे खड़े होना चाहता है। इंडिया का गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया का कंपनी खुद अपने पैरों पे खड़े हो। इंडिया मेकिंग इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है, इसीलिए ये कंपनी को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अलीबाबा ग्रुप से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं होगा, नहीं हो रहा है एंड इन फ्यूचर भी नहीं होगा। इसलिए B2B मार्केट पे ये नंबर 1 कंपनी है। इसके ऑपोजिट साइड में इसको टक्कर देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं ऊपर जाएगा तो और कौन जाएगा। B2C मार्केट के लिए तो वी मार्ट, इंडिया मार्ट तो है ही, वी मार्ट, जियो मार्ट, डी मार्ट ये सब है। पर B2B जो होलसेलर को सप्लाई देगा वो इसके अलावा और कोई है ही नहीं। आप एक कस्टमर हो, आपको एक एसी और एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक ही तो खरीदोगे ना। आप क्या हज़ार सौ फ्रिज एसी खरीदोगे। पर B2B में क्या होता है, जब होलसेलर खरीदता है, होलसेलर कस्टमर को सप्लाई देता है, और होलसेलर एक साथ 100,000 एसी खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, और वो डील होता है सीधा इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट डायरेक्ट उस एसी की कंपनी से एसी लाकर होलसेलर को बेच देते हैं, और होलसेलर और सप्लाई करते हैं अदर्स कस्टमर को। ऐसे ये काम करता है, और ये बिज़नेस पूरा ऑनलाइन है। आप जाके इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो, वहाँ आप लॉगिन करके आप भी बिज़नेस कर सकते हो इंडिया मार्ट के। ये तो आप बिज़नेस मॉडल को समझिए। इस कोरोना के सिचुएशन में सिर्फ वही कंपनियां जिंदा है जो खुद पैरों पे खड़ा हो सकता है एंड जो इंटरनेट बेस है, क्योंकि इस कोरोना के टाइम कोई भी एम्प्लॉय किसी के घर घर नहीं जाएगा, या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा, या इंटरनेट में ही कुछ काम करेगा। कोरोना के सिचुएशन इस हालत में लोगों को खड़ा कर दिया है। आप यह देख भी सकते हो कि इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे या B2B पोर्टल सर्विस इन इंडिया शो कर रहा है। इसका मतलब ये कंपनी B2B को सपोर्ट करता है, B2B सेगमेंट में डील करता है। B2B पोर्टल सर्विस इंडिया मार्ट आपको प्रूफ भी दिखा रहा हो ये B2B है, पर आप कहीं भी डी मार्ट या वी मार्ट, जियो मार्ट किसी भी जगह जाके सर्च करो, B2C दिखाएगा, B2B नहीं दिखाएगा।
और ये सब के लिए ये चार्ट सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर सीधा। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना का टाइम जस्ट एक फॉल आया था पर वो रिकवर हो गया, उससे भी ज़्यादा नया नया हायर हाई मारता जा रहा है ये शेयर। ये रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये स्प्लिट नहीं हुआ है, बोनस नहीं नहीं दिया है कभी, पर आगे जाके देगा ही देगा, क्योंकि ये एक मिड कैप शेयर है। ये लार्ज कैप होने जा रहा है जल्दी, और इसका कोई डेब्ट ही नहीं। ये जो भी प्रॉफिट कमाता है अपने कंपनी के फ्यूचर के लिए लगा देता है। ये कंपनी ऐसे ही बढ़ जाएगा। आपको आप आँख बंद करके इसमें पैसा लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। जो कोरोना के टाइम पे इसका शेयर का वैल्यू था 1000 रुपये, 1000 रुपये से ये सीधा नया हाई लगाता गया, और इस टाइम पे इसका वैल्यू है 5350 रुपीज़। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आगे जाके और भी आपके लिए नई नई स्टॉक्स लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों को खुद से सीखना है, ना कि मैं बोलूँ और कोई भी लोग बोले और आप जाके ख़रीद लो। आप मुनाफा तो कमाओगे पर आप सीख नहीं पाओगे। तो आज इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में आप लोगों को फंडामेंटल और टेक्निकल दिखाया। इसके बाद आऊँगा और भी कुछ स्टॉक्स लेके जो आपके लिए हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।